सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे एंड मैं भी अच्छा हूँ। सो गाइस, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। ओके, जिसमें हम लॉन्ग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को पढ़ेंगे। और ये आपके बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट एक तरीके का आपका बेसिक सब्जेक्ट है अभी, ठीक है। आने वाले सारे ही सेमेस्टर में हेल्पफुल रहेगा। फिर अगर आप पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं या कोलॉजी की, ओके, ये सारे सब्जेक्ट आपको आगे पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका एक तरीके से बेस है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ना, ठीक है। अभी हम लोग इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि हम लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। बेसिकली में हमको पता है जो आज हमसे इस वीडियो लेक्चर्स में जुड़ने वाले हैं वो बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट जुड़ेंगे, जो कि हाल फिलहाल में अभी ही इनकी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं। तो अभी हो सकता है कि ये हमारे यूट्यूब चैनल से वाकिफ ना हो, लेकिन हम आपको बता दें कि हम ई स्टडी फार्मेसी यूट्यूब चैनल में, इस चैनल में आप सभी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं। और इसके बाद जैसे ही हमारे सारे ही सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, उसके बाद हम आपको इसके सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, जिसके कि हम लोग हैंड रिटन नोट्स भी आपको प्रोवाइड करते हैं। तो आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ क्या करना है, आपको डेली वीडियोस देखने हैं, ठीक है। और अपने प्रॉपर थोड़ा सा नोट्स बना लेना, अदरवाइज आपको नोट्स भी हम लोगों के थ्रू आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, लॉन्ग प्लस शॉर्ट क्वेश्चन की आपकी सीरीज प्रोवाइड करते हैं। आपको दोनों ही सीरीज देखनी पड़ेगी। अब देखिए, आप हमारे ही इस चैनल के यूट्यूब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों पढ़ के जाएं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सो बेसिकली में हम लोग क्या करते हैं, आपके पीसीआई, ओके, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, पीसीआई के सिलेबस को एनालाइज करते हैं अच्छे से। और सारी ही यूनिवर्सिटी में पीसीआई का AKTU, कई सारी यूनिवर्सिटी में पीसीआई का सिलेबस फॉलो होता है। तो उन सारी यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहां पर पीसीआई का सिलेबस फॉलो होता है, ओके। सो एक तो ये पॉइंट हो गया। अब इसमें क्या है कि हम लोग सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पीसीआई के सिलेबस को, जो यूनिवर्सिटी फॉलो करती है, उन सारे उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को लेकर अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ये बनाते हैं। इसलिए मैं आपसे बोलता, अगर आप हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लॉन्ग प्लस शॉर्ट क्वेश्चन की सीरीज पढ़ के जाते हैं सारे सब्जेक्ट की, ठीक है, तो आपके 100% 75 to 85% मार्क्स का पेपर जो है इसी से फंस जाएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। फंसता तो इससे ज़्यादा है, लेकिन हम इतना ही क्लेम करते हैं, ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा भी फंस सकता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। आज जैसे ये वीडियो आपका आएगा तो कल इसके बाद आपका इसका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की सीरीज भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। यूनिट वाइज है, इसलिए आपको और भी ईजी होगा। सो यूनिट फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, तो पहला ये जो क्वेश्चन है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, राइट अ डिटेल नोट ऑन सेल, ओके, एंड एक्सप्लेन इट्स स्ट्रक्चर, पार्ट्स एंड फंक्शन ऑफ सेल। दैट मीन्स आपको इसमें सेल का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ठीक है, सेल के बारे में थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, उसके पार्ट्स के बारे में थोड़ा लिखना पड़ेगा, और उसके फंक्शंस के बारे में लिखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% AKTU में तो आना ही है, और अदर यूनिवर्सिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट, राइट अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है 7 मार्क्स के अकॉर्डिंग। ये आपका 10 और 7 मार्क्स दोनों के ही अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन सेल डिवीजन एंड एक्सप्लेन सोमेटिक सेल डिवीजन विथ डायग्राम। ये भी आपका 10 मार्क्स और 7 मार्क्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, आ जाता है, तो इसको भी तैयार कर लेना। नेक्स्ट, राइट अ डिटेल नोट ऑन सेल साइकिल, ओके, माइटोसिस एंड म्यूसिस। ये भी आपका 7 मार्क्स में AKTU में पूछ लेते हैं, अदर यूनिवर्सिटी में 5 मार्क्स में भी पूछ लेते हैं, तो इसको अच्छे से कर लेना, ओके। AKTU में एक बार ये 10 मार्क्स में भी आ गया था, ओके। सो हम लोग अच्छे से करेंगे सारे, जब आप इसको कंप्लीट कर लेंगे सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सारे सब्जेक्ट के हो जाएंगे। उसके बाद हम इसके सॉल्यूशन करेंगे और आपको हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे, आप उससे पढ़ के अच्छे मार्क्स लाएंगे और आप टॉपर भी बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, डिफाइन होम्योस्टेटिस एंड एक्सप्लेन पॉजिटिव एंड निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म बिग एग्जांपल। दैट मीन्स आपको इसमें पॉजिटिव एंड निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म को समझाना है, ठीक है, और इसकी मैकेनिज्म को प्रॉपर वे में समझाना है, ठीक है। सबसे पहले आपको होम्योस्टेटिस बताना कि होम्योस्टेटिस बेसिकली में होता क्या है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज दिस वन, इसको और भी मैंने दे रखा है, एक्सप्लेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, सो ये क्या है,
बेसिकली में प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला ही सेम क्वेश्चन है, इसको रिफर कर देंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, ठीक है। उससे से कोरिलेट करता है, तभी मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से भी अदर यूनिवर्सिटी में पूछा गया था 10 और 7 मार्क्स के हिसाब से AKTU, एंड अदर यूनिवर्सिटी के हिसाब से 5 और 15 मार्क्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना। नेक्स्ट वन इज दिस वन, राइट अ डिटेल नोट ऑन टिश्यू एंड इट्स क्लासिफिकेशन, ठीक है, एंड ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स नोट कनेक्टिव टिश्यू इपिथेलियल टिश्यू। दैट मीन्स आपको इसमें कनेक्टिव टिश्यू एंड, देखिए मैंने इसको एक साथ दे दिया है, लेकिन अगर एक बात करें AKTU की तो ये 10 मार्क्स के हिसाब से आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू, ओके, पूछेंगे डिफाइन टिश्यू एंड क्लासिफिकेशन, क्लासीफाई इट, ओके, सो ये आपको लिखना पड़ेगा, या डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि व्हाट इज अ कनेक्टिव टिश्यू, ओके। सो इस तरीके से भी क्वेश्चन 5 और 7 मार्क्स में आता है। नेक्स्ट वन, दैट अ डिटेल नोट ऑन टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 मार्क्स के हिसाब से AKTU, अदर यूनिवर्सिटी 5 मार्क्स, ओके। अब बात कर लेते हैं अपनी यूनिट सेकेंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ओके। राइट अ डिटेल नोट ऑन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्किन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले सेमेस्टर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छे से कर लेना, ओके। नेक्स्ट वन इज क्लासीफाई स्केलेटल सिस्टम एंड डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ वर्टेब्रा कॉलम, ओके। नेक्स्ट वन, राइट अ डिटेल अबाउट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लॉन्ग बोन, ये थोड़ा सा कम इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन हाँ आ जाता है कभी कभी, AKTU में आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, व्हाट इज ज्वाइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 100% चांस है AKTU में आने के, ठीक है। सो राइट अ ज्वाइंट, क्लासीफाई इट एंड राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सिनोवियल ज्वाइंट, ओके, ज्वाइंट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। मीन्स आपको सारी, देखो HAP में एक चीज़ याद रखो, HAP आपकी ये जो भी फर्स्ट आप पढ़ोगे, इसके देन सेकेंड सेमेस्टर में HAP सेकेंड पढ़ोगे, ठीक है। इन दोनों ही HAP में एक चीज़ आप अगर याद अच्छे से कर लेते हो कि जो भी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, एटलीस्ट उसमें अगर आप डायग्राम बनाते हो तो 100% बहुत 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 अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। अगर आप पूरा थ्योरी में उसको समझाते हो लेकिन स्ट्रक्चर नहीं बनाते हो तो आपको मार्क्स डिटेक्ट हो जाएंगे, इतना आप याद कर लो। तो इसमें आपको क्या करना है, प्रिपरेशन करनी है स्ट्रक्चर बनाने की भी, ठीक है। अगर स्ट्रक्चर बना के आप चीज़ों को समझाओगे तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, आप टॉप भी कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी से अगर प्रिपरेशन करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फिजियोलॉजी ऑफ मसल्स कंस्ट्रक्शन, ये आ जाता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इन तीनों में, लॉन्ग बोन बता ही चुके हैं और स्कल, ठीक है। सो इसमें ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप छोड़ के भी जा सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन इसको तो करके ही जाना, ठीक है। देखिए 2 मार्क्स के हिसाब से ये है बेसिकली, कभी कभी ये 5 मार्क्स या 7 मार्क्स में भी पूछ लेते हैं AKTU में, ठीक है, ये वाला, ठीक है। डिफाइन द टर्म ओस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोक्लास्ट, ठीक है, ये बेसिकली AKTU के हिसाब से 2 एंड 7 मार्क्स के हिसाब से पूछ लेते हैं, बस 7 मार्क्स में बहुत कम 2 मार्क्स के हिसाब से ही पूछते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यूनिट थर्ड की। सो यूनिट थर्ड में जो आपका पहला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बॉडी फ्लूइड, ओके, राइट इट्स कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड। इसमें आपको ये वाला जो इस यूनिट का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, AKTU में 10 और 7 मार्क्स के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट, अदर में 5 और 15, ठीक है। नेक्स्ट, राइट अ डिटेल नोट ऑन ब्लड कोगुलेशन एंड एक्सप्लेन इट ऑल डिफरेंट स्टेज विद आर इन्वॉल्व इन द ब्लड कोगुलेशन। दैट मीन्स आपको इसमें ब्लड कोगुलेशन के सारे, ब्लड कोगुलेशन क्या होता है उसके बारे में बताना है, ओके, उसकी डिफरेंट स्टेजेस क्या होती हैं उसके बारे में बताना है, और कोगुलेशन जो आपका रहेगा, ठीक है, मीन्स ब्लड कोगुलेशन जो है वो कैसे इन्वॉल्व हो रहा है, इस सारी चीज़ों को बताना है कि क्या है चीज़ उसमें इन्वॉल्व हो रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट, दिस वन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लिम्फेटिक सिस्टम, ओके, जिसमें कि आपका लिम्फ नोड, ओके, लिम्फ सर्कुलेशन एंड फंक्शन, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। नेक्स्ट, एनीमिया, ओके, एंड इराथ्रोपोसिस, ठीक है, ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, इराथ्रोपोसिस। नेक्स्ट वन इज दिस वन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ब्लड ग्रुप एंड RH फैक्टर, ओके, देन राइट अ शॉर्ट नोट ऑन होम्योग्लोबिन, ओके, हीमियोग्लोबिन। सो हीमियोग्लोबिन थोड़ा सा कम पूछा आता है, ये वाला थोड़ा पूछ लेते हैं, लेकिन ये दोनों ही बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दूं। अभी ये भी बताऊंगा कि अगर इसमें आप छोड़ना चाहते हो तो किसको छोड़ सकते हो। अब बात करते हैं यूनिट 4 की। सो यूनिट 4 में फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन
ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले सेमेस्टर में आप कोलॉजी में भी इसको पढ़ेंगे तो इसको अच्छे से कर ले जाना, ठीक है। नेक्स्ट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पीएनएस, ओके, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ओके, एंड आल्सो एक्सप्लेन डिफरेंट बिटवीन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। देखिए इसमें भी क्या है, ये वाला जो आप करके जाएंगे तो ये 100% कर लेंगे, लेकिन इसमें कभी कभी डिफरेंस पूछ लेते हैं तो इसको आपको देख के जाना है। ये पूछते हैं एकेटिव में तो बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि डिफरेंट बिटवीन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ आई, ओके, फंक्शन डिसऑर्डर एंड आई, मतलब आपको टोटल एक तरीके से आई के बारे में बताना है, ठीक। नेक्स्ट, डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग एंड इट्स फिजियोलॉजी ऑफ द हेल्प ऑफ डायग्राम, मीन्स आपको इसमें इसकी फिजियोलॉजी भी समझानी है, ओके। सो फिजियोलॉजी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। नेक्स्ट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द नेम ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन रोड एंड कोन सेल, ओके। नेक्स्ट, लास्ट इस यूनिट का जो बचता है, राइट अ नोट ऑन स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व एंड एक्सप्लेन इट्स नेम एंड फंक्शन, ठीक है। ये बेसिकली पूछ लेते हैं लेकिन थोड़ा सा कम आता है, ठीक है, इसके चांसेस कम रहते हैं। फिफ्थ यूनिट का फर्स्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रा लेवल डायग्राम ऑफ हार्ट एंड एक्सप्लेन कार्डियक साइकिल इन डिटेल, ये बहुत पूछते हैं। नेक्स्ट, सॉरी दिस वन, ओके, राइट इन डिटेल अबाउट ईसीजी, ओके, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ओके, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये आपका पूछ लेते हैं लेकिन इसके चांसेस जो एकेटिव में है वो ये मान लो 50% है, बहुत मतलब 50% रहता है चांसेस की आ सकता है, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, ये भी पूछ लेते हैं, ये 2 मार्क्स के हिसाब से करके जाओ, ठीक है। नेक्स्ट, राइट अबाउट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्लड वेसल, ओके। अभी हम बता देंगे कि इसमें आपको कौन कौन से ज़्यादा अच्छे से करके जाना है और किनको आप इग्नोर भी कर सकते हो, सॉरी इग्नोर तो नहीं बोलेंगे, मीन्स ये है कि जो टॉपर है उनको तो पूरा ही पढ़ के जाना है, लेकिन जिसको पास होना है तो उसके लिए भी हम बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट, ओके, सो एक्सप्लेन द कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कार्डियक आउटपुट एंड कार्डियक साइकिल, ओके। नेक्स्ट, write a short note on function and disorder of heart, okay, so these are the important question series, ये लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज थी, ठीक है। इसमें देखो मैंने ये नोट में दे रखा है कि आपको शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को भी देखना है, तभी हम लोग आपके एग्जाम के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, मीन्स आपके जो हम बोल रहे हैं 75 to 85% पेपर इससे बाहर नहीं आएगा, इसी से पेपर फंसेगा, इससे ज़्यादा ही आएगा, ठीक है। अब एक चीज़ और है, मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि आपको पास होने के लिए कितना पढ़ के जाना है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट होंगे जिसको पहले पास होने के लिए थोड़ा ज़्यादा चिंता होगी, ठीक है। मैं चाहता हूँ सबसे पहले आप पास होने के लिए सोचिए, फिर टॉपर बनने के लिए, ठीक है। तो इसमें एक आपको इसको छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना है, लेकिन जिसमें मैंने बहुत सारी टिक कर रखी है उनको छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना, इसको नहीं छोड़ के जाना, इसको नहीं छोड़ के जाना, ओके, यूनिट फर्स्ट से, ओके। बेसिकली यूनिट फर्स्ट में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं लाइक दिस वन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी, इसमें आप ये 4 पढ़ के जाओ, ओके, ये 4 आप पढ़ के जाओगे हो जाएगा। और इसमें क्या है कि जैसे आपका ये रहता है, ये वाला पढ़ के जाइए, ओके, दिस वन, इनको तो आपको छोड़ के ही नहीं जाना, जो जो मैं बोल रहा हूँ, सिनो, हाँ ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको इन तीनों को तो छोड़ के नहीं जाना। थर्ड यूनिट में अगर हम बात करते हैं, थर्ड यूनिट में इसको बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना है, फर्स्ट वाले को, सॉरी, ओके, दिस वन एंड दिस वन, इन दोनों को नहीं छोड़ के जाना है आपको, ओके, इसको नहीं आपको छोड़ के जाना है, और ये वाला करके जाओ, ठीक है, इतने को कर ले जाओगे हो जाएगा। फोर्थ यूनिट की अगर बात करते हैं तो फोर्थ यूनिट थोड़ा सा इसको देख लीजिए, इसको देख लीजिए, ठीक है, और इसमें थोड़ा सा ये आपका पूछ लिया आता है ना, एकेटिव में तो ज़्यादा पूछते हैं। अब अगर बात करते हैं फिफ्थ यूनिट, तो फिफ्थ यूनिट में थोड़ा बेसिकली में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मीन्स ये वाला भी इंपॉर्टेंट है आपका, ओके, ईसीजी को छोड़ दो कोई बात नहीं है, ये चलेगा, ये सारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये वाले आ जाते हैं लास्ट के 2, ये 2, इसमें ये यूनिट थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं, ठीक है। सो अगर आज का आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, और जो भी आपकी क्यूरीज हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, एंड अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप वो भी मुझे बता देना, मैं फटाक से जल्दी मतलब कोशिश करेंगे कि जल्दी ही सारी चीज़ें हम लोग कवर करें, लेकिन अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है
तो ही आपको हम लोग जल्दी जो आपकी एक्सपेक्टेशन है उसको पूरा कर पाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।